हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए नेक्स्ट हम प्लेन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। प्लेन की 4 इक्वेशन होती है, एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए ये जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में कर रहे हैं। देखिए पहले फिगर को ध्यान से समझेंगे। ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये कोई प्लेन है, ये प्लेन स्पेस में है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और z। और ये जो n है, देखो ये जो d है ना, स्मॉल d, ये इसके पे क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पे क्या भाई, परपेंडिकुलर। देखिए इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे एक टेबल के ऊपर बोतल रखी होती है, तो वो टेबल के सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट P है, इसका जो हमने पोजीशन वेक्टर माना है वो माना है R वेक्टर, ठीक है। और ये जो D है, ये स्मॉल d, ये क्या है, डिस्टेंस है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये लाइन क्या है, पूरी नॉर्मल है इस प्लेन पर, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसमें और ये इसमें। तो देखो इन ट्रायंगल OPN में OP प्लस PN किसके इक्वल हो जाएगा, ON के, ठीक है। अब देखिए कंसीडर ए प्लेन whose perpendicular distance from origin is d. Let ON is the normal to the plane and n cap is the unit vector along ON. इसके along unit vector क्या है, n cap, ठीक है। Here ON is d and ON का वेक्टर, ON वेक्टर क्या हो जाएगा, d n cap. Let P be the point on the plane. और देखो ये जो Pn है और ON क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये जो Pn है ये इस प्लेन के अलोंग है, और ये जो ON है ये इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सॉरी, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो इन ट्रायंगल OPN, ये मैंने आपको बता दिया, ON प्लस PN इज इक्वल टू ON। और OP क्या है, R वेक्टर, और ON क्या है, D इंटू में N वेक्टर। तो यहाँ से PN क्या आ जाएगा, D इंटू में N वेक्टर माइनस में R, ठीक है। इसको हमने किस में यूज़ कर लिया, फर्स्ट में। तो देखो सॉरी, सेकंड को यूज़ कर लिया फर्स्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, D इंटू में N कैप माइनस R कैप इंटू में, सॉरी, डॉट D इंटू में N कैप। इसको देखो इससे मल्टीप्लाई किया, D स्क्वायर N कैप इंटू में N कैप, N कैप डॉट N कैप माइनस में R वेक्टर इंटू में N कैप इंटू में D। अब देखो यहाँ से आ गया D स्क्वायर, और हमें पता है यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, 1 आती है, माइनस में R वेक्टर इंटू में N कैप D। इनमें से D को कॉमन ले लिया, और D क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। D तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, D माइनस में R वेक्टर इंटू में N कैप, और इसको हम इधर ले आए। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। R वेक्टर डॉट N कैप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो और ये देखिए, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आई है किस में आई है, नॉर्मल फॉर्म में। इसमें हमारे को क्या दिया होगा, एक तो नॉर्मल दिया होगा और कोई एक क्या दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, ठीक है। इसी को देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्मल, और d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। कार्टेशियन फॉर्म में देखो r वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और n कैप को क्या ले सकते हैं, li प्लस mj प्लस n कैप k कैप। देखो ये जो lmn है ये क्या है, डायरेक्शन को साइंस है किसके, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है। यहाँ पे हमने n और r की वैल्यू पुट कर दी। r की जगह लिख दिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और n कैप की जगह क्या लिख दिया, li प्लस mj प्लस nk, और किसके इक्वल है, d के। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे lx प्लस my और nz इज इक्वल टू d। ये इस तरीके से भी आ सकती है, ax प्लस by प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। यहाँ पे एल एम और एन ये तो क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन थे, और यहाँ पे ए बी और सी
ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब एक एग्जांपल है, क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट द डिस्टेंस ऑफ डी। देखो ये डी हमारे को दे दिया 6√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इस नॉर्मल वेक्टर इज दिस, फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे n वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसका जो मॉडुलस निकलेगा मीन्स इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 + 9 + 16 क्या आ गया, √29। और देखो इस n वेक्टर को जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n कैप आ जाएगा। तो n कैप मेरा ये आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ठीक है, n कैप भी आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया, बस इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो r वेक्टर डॉट में 2√29i माइनस में 3 में √29j प्लस में 4 में √29k कैप इज इक्वल टू 6√29। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 14, क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन किसके बताने हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमने क्या बतानी है, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं यूनिट वेक्टर के। तो देखो ये है ना, अब आपको पता है ये होती है प्लेन की इक्वेशन, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे r वेक्टर भी आ सकता है और n कैप भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर है भाई, यहाँ पे चाहे यूनिट वेक्टर आ जाए चाहे क्या आ सकता है, n वेक्टर भी आ सकता है। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। और देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो इस इक्वेशन में देखो हमने क्या किया, इस टर्म को उस साइड ले गए तो ये माइनस की होगी और 1 फिर हमने इसको पलट के लिख दिया, तो ये क्या हो गया, देखो r वेक्टर r वेक्टर डॉट -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 1। और n वेक्टर को देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n वेक्टर का मोड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, मोड ऑफ -6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब मैंने 7 को क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो देखो अब ये n कैप बन गया और डिस्टेंस क्या बन गया, 1/7। अभी देखो जो ये इक्वेशन हमें दी हुई थी ना, ये वाली इक्वेशन वो इस तरीके थी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। जब मैं दोनों तरफ n कैप से n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, ये तो पर डिस्टेंस ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, n कैप। ठीक है, तो यहाँ से n वेक्टर देखो क्या, n कैप क्या आ गया, ये आ गया। और हमें क्या बताना था, नॉर्मल वेक्टर जो होता है ना, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उसके डायरेक्शन को साइन बताने थे। तो इसके डायरेक्शन को साइन क्या हो गया, -6/7, 3/7 और 2/7। उसके बाद देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। देखो ये प्लेन है ना, यहाँ पे देखो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू क्या है 4। तो ये हमें क्या दे दिया, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन फाइंड करने का ये तरीका है कि जो डायरेक्शन को साइन होते हैं l² प्लस m² प्लस n² इक्वल होता है 1 के, और a² प्लस b² प्लस c² ये 1 के इक्वल नहीं होता। तो ये आ गया हमारे डायरेक्शन रेशियो। और इसको देखो ये वैल्यू फाइंड कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², क्या वैल्यू आ गई, √29। अब √29 को इन तीनों से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो L क्या आ गया, a में स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² मीन्स 2 में √29। m क्या आ गया, b में दिस -3 में √29 और n क्या आ गया, 4 में √29। ठीक है, और √29 से मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। और देखो ये हो गया ना, ये किस फॉर्म में आ गई, ये फॉर्म आ गई lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ गया, 6√29।
तो देखो ये कोई प्लेन था, ये कोई प्लेन था, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया 6√29, यही उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखिए कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द दिस प्लेन। अब इस केस में देखिए हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं। देखो ये एग्जांपल 16 की बात कर रहे हैं, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कोई प्लेन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखो, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जिस पॉइंट पे जाके मिल रहा है उसके हमने कोऑर्डिनेट बताने हैं। वो मैंने मान लिया वो पॉइंट P है, x1 y1 z1। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर P फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस। और इक्वेशन ऑफ प्लेन मुझे ये दी हुई है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 29, और 29 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये देखो ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है वैल्यू, l m और n की, मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस की। तो अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP ये है, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP क्या है, x1 y1 और z1। ठीक है, और हमें पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस किसी लाइन के या किसी प्लेन के और डायरेक्शन रेशियो वो क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो x1 अपॉन में दिस इक्वल हो जाएगा y1 अपॉन में दिस इक्वल हो जाएगा z1 अपॉन में दिस इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट के इक्वल हमने मान लिया। तो यहाँ से x1 की वैल्यू ये आ गई, y1 की वैल्यू ये आ गई, z1 की वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये x1 y1 z1 ये क्या है, ये कोई पॉइंट है किस पर, एक प्लेन पर। अगर ये प्लेन पर पॉइंट है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस वैल्यू को मैंने इसकी प्लेन की इक्वेशन ये वाली इसमें पुट कर दिया। ठीक है, इसमें पुट किया तो देखो मेरे पास क्या आ गया, 2√29 इंटू में दिस माइनस 3√29 अपॉन में दिस इंटू में सॉरी प्लस में 4/√29 इंटू में दिस इज इक्वल टू 6√29। इन सब में से k को कॉमन ले लिया, 2 इंटू में 2 4, √29 इंटू में √29 29, -3 -3 9, √29 29, ये हो जाएगा 4 4 16 है भैया, √29 इंटू में √29 इन सबको ऐड कर दे क्या आ गया 29/29 कट गया, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 6√29। और इन सब वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया 3 में, तो यहाँ से देखो x1 की वैल्यू ये आ गई, y1 की वैल्यू ये आ गई, z1 की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या आ गया भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है, समझा रहे हैं हम आपको, पर आपने सिर्फ वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ही किसी इक्वेशन ऑफ प्लेन की लर्न करनी है आपने। अब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से क्या पास कर रही है, किसी से पास कर रही है। देखो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ठीक है, ये कोई प्लेन है, ये है कोई पॉइंट A x1 y1 z1, ये प्लेन इस पॉइंट से तो पास कर रहा है, और ये कोई परपेंडिकुलर वेक्टर है। जिस प्रकार देखो टेबल के ऊपर बोतल रखी होती है, इसी प्रकार ये नॉर्मल वेक्टर क्या है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमने कोई जर्नल पॉइंट ले लिया है P, जिसे कोऑर्डिनेट है x y और z। इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिखाएगा r वेक्टर, और इसके पोजीशन वेक्टर को हमने मान लिया है a वेक्टर। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसमें, और ये अपोजिट में जा रहा है। तो इन ट्रायंगल OAP में OA प्लस AP किसके इक्वल होगा, OP के। ठीक है, और देखो ये जो AP इस प्लेन में है और ये जो n वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए हमने मान लिया लेट ए प्लेन पास थ्रू ए पॉइंट दिस विद ए पोजीशन वेक्टर दिस। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर n वेक्टर, ये मैंने कैपिटल में लिया है, और r वेक्टर मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर, r विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P x y z इन द प्लेन दिस। इन ट्रायंगल OAP में देखो OA का वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, तो यहाँ से AP क्या आ गया, r वेक्टर इंटू में a वेक्टर।
अब देखो ये जो ए पी इसमें इस प्लेन में है, इस प्लेन में, और ये इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, तो ये आपस में भी क्या होगी परपेंडिकुलर हो गए, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी जीरो होगी। तो ए पी इंटू में एन वेक्टर क्या हो गया जीरो, तो ए पी क्या हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू में एन वेक्टर। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। और ये दूसरी इक्वेशन है जिसमें हमारे को कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन होगा और वो किसी पॉइंट से क्या करेगी पास करेगी। अब यहाँ पे देखो आर वेक्टर इस तरीके से लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और एन वेक्टर कैपिटल एन वेक्टर को ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये ए बी और सी क्या हैं कैपिटल में है, तो इन सब की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई एक्स माइनस एक्स वन ए प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। दो फॉर्म अब मैंने करवा दिया आपको। अब इसी के ऊपर बेस देखो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो दिस। देखो अब हमें क्या दे दिया, एक पॉइंट दे दिया जहाँ से प्लेन पास कर रहा है, और एक परपेंडिकुलर वेक्टर के क्या दे दिया डायरेक्शन रेशियो। तो इसका पोजीशन वेक्टर देखो इस पॉइंट का क्या हो गया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, और नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा इसके जो डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं उनके साथ हम क्या लगा देंगे यूनिट वेक्टर, ये हो गया ठीक है। और वेक्टर फॉर्म आपको पता है क्या होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू में कैपिटल एन वेक्टर, इसकी और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया ठीक है। ये ए वेक्टर की जगह ये लिख दिया, बी एन वेक्टर की जगह ये लिख दिया, ये तो हमारी होगी वेक्टर फॉर्म। अब इसी से हम क्या निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया इनटू में दिस। अब देखो 2i की इसके साथ लोगे तो 2 इंटू में दिस हो जाएगा, बाकी के साथ लोगे 0। इसी प्रकार 3j कैप की इसके साथ लोगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 2, बाकी दोनों के साथ 0। इसी प्रकार k के साथ ये आ गया हमारे पास। बस अब इसको हमने सोल्व कर दिया 2x माइनस 10, यहाँ से हमारे पास आ गया 3y माइनस 6 माइनस जेड माइनस 4। तो इन सबको सोल्व करके हमारे क्या आ गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट है देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब तीनों अलग अलग लाइन में है और वो किसी प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये उसी प्रकार नॉर्मली देखो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कोई प्लेन है। देखो ये प्लेन, ये तीनों प्लेन स्पेस में है, ध्यान रखना। कोई पॉइंट है आर, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, और ये पॉइंट क्या है टी। इसका पोजीशन वेक्टर देखो ये ए वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सी वेक्टर। ये आर पॉइंट है, ये एस है, और ये टी है। इनके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 z2, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x3 y3 z3। ये कोई पॉइंट P मैंने जनरल ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x y और z। अब देखो ये RS वेक्टर हो गया, ये RT वेक्टर हो गया। देखो RS और RT वेक्टर की जो क्रॉस होगी, देखिए RS वेक्टर क्रॉस RT वेक्टर, ये क्या होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी भाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो दो वेक्टर होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है क्या होती है, उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। और ये जो पी आर देखो ये और ये पी आर आपस में क्या हो गए दूसरे परपेंडिकुलर हो गए। बस अब फाइंड कर देते हैं। देखो हमने मान लिया लेट आर एस एंड टी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। लेट P x y z be any point on the plane। ठीक है, देखो हेयर RS वेक्टर एंड RT वेक्टर इन द प्लेन, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग RS एंड T। अब देखो RP वेक्टर इस प्लेन के प्लेन के अलोंग है, और ये RS
इनटू में आर टी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0। अब आर पी को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर एस को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और आर टी को क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ये हमारी क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसी से देखो ये आर पी वेक्टर ये है, आर एस वेक्टर ये है और आर टी वेक्टर ये है। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या होगी, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, इन सब का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, इसको लर्न, सिर्फ आपने तीनों फॉर्म को लर्न करना है। आपने ये नहीं करना है कि भाई निकालने का मेथड सीखो ना, आर्टिकल आपका नहीं आएगा, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब इसी के ऊपर देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट आर एस एंड टी। 3 पॉइंट्स दे दिए, ए वेक्टर इस तरीके से, बी वेक्टर इस तरीके से, सी वेक्टर इस तरीके से। इन सब की वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में पुट कर दो। देखो वेक्टर फॉर्म ये होती है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस, इसके साथ क्रॉस लेनी है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, देखो ए वेक्टर की जगह लिख दिया आर वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर की वैल्यू लिख दी, माइनस ए वेक्टर लिख दिया, क्रॉस सी वेक्टर लिख दिया, माइनस में ए वेक्टर लिख दिया, इनकी क्रॉस। ठीक है, और दिस। ठीक है, इसको देखो सोल्व कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया -4i माइनस 8j प्लस 8k क्रॉस, ये क्या आ गया 3i माइनस 2j। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म। क्या आ गई भाई, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म आ गई। इसी कार्टेशियन फॉर्म आपने खुद फाइंड करनी है। देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इन सब की वैल्यू को पुट करके आपने फाइंड करना है। फोर्थ फॉर्म है, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वहाँ हम करते थे 2 डायमेंशन में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब 3 डायमेंशन में देखो ये जो प्लेन है 3 जगह पे कट कर रहा है। x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो गए a 0 0, y एक्सिस पे क्या हो गया 0 b 0 और z एक्सिस पे क्या हो गए 0 0 c। तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। बस इसके ऊपर बेस देखो, एग्जाम्पल देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद द इंटरसेप्ट दिस ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 3, सी की वैल्यू होगी 4। 2 3 की वैल्यू 4 को पुट कर दिया, सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। तो मैंने आपको 4 तरीके की इक्वेशन ऑफ प्लेन बताई इस आर्टिकल में, सॉरी इस सेशन में मैंने आपको 4 तरीके की बताई। तो उन चारों को देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहली है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा और एक नॉर्मल दिया होगा। इसकी ये हो जाएगी इक्वेशन, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। जब हम इसको एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये पलट के ये क्या हो जाएगा एन कैप। ठीक है, इसी की कार्टेशियन फॉर्म देखो क्या हो जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। दूसरी मैंने आपको बताई, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट में कैपिटल एन वेक्टर इक्वल टू 0। और इसी की कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसकी इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ये होगी और कार्टेशियन फॉर्म ये होगी। ठीक है, फोर्थ मैंने आपको बताया, क्या फोर्थ मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो 4 तरीके की मैंने आपको बताई। तो इन चारों की वेक्टर फॉर्म, तीनों की वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म भी लर्न करनी है, इंटरसेप्ट की करनी है। ठीक है, अब 1 या 2 लेक्चर का आपका और ये रह गया, फिर आपका ये चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा।